और अब उन 425 परिवारों के लिए आपको आज हमें खबरदार करना है जिन्हें पिछले 10 महीनों से दौड़ाया जा रहा है। बिहार के ये 400 से अधिक परिवार जिनकी एक झटके में नौकरी चले गई, वो लाचार होकर कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दौड़ते हैं, कभी मंत्रियों के पास दौड़ते हैं, मंत्री जी के पास दौड़ते हैं, लेकिन 10 महीने से इन परिवारों की कोई भी बिहार में कुछ नहीं सुन रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो सरकारी कार्यक्रम होता है, तालियां बटोरी जाती हैं। कितना अच्छा है, अब कितना जगह महिलाओं के लिए किए हैं मालूम है ना जी। तो देख करके अच्छा लग रहा है हमको। बहलिया किए हैं तो कितना लड़की सब भी है, बड़ी खुशी की बात है। तो सब पढ़ाएगी तो कितना अच्छा रहेगा, तो सब तरह की बात है। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार में रोजगार देने का कहते हैं कि रिकॉर्ड बना रहे हैं। लगभग 2 लाख से ज्यादा नियुक्तियां जो है वो प्रक्रिया में है। ऐसा कोई देश का राज्य बता दो जहां 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं। तो फिर ये लोग कौन हैं जो धूप में खड़े होकर बच्चे को गोद में लिए दर दर बिहार में अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो हाथ में अपनी मांगों का ज्ञापन लेकर खोजते हैं उम्मीद का वो सहारा जो बिहार में सरकार से मिले? ये लोग कौन हैं जो बिहार में आश्वासन नहीं सुशासन के दावे वाले पोस्टर को देखकर सोचते हैं कि कब तक इन्हें आश्वासन ही दिया जाता रहेगा? ये लोग कौन हैं? जवाब है, ये वो 425 परिवार हैं जो 10 महीने से बिहार में मुख्यमंत्री के सामने फरियाद लगा चुके हैं, समाज कल्याण मंत्री के जनता दरबार में गुहार लगा चुके हैं, बिहार विधानसभा का घेराव करने तक जा चुके हैं, प्रदर्शन करने पर पुलिस की लाठी तक खा चुके हैं। आप फिर कहेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है? तो सुनिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत बिहार में 425 ब्लॉक परियोजना सहायक जून 2019 में नियुक्त हुए। बिहार में सरकार बदली तो पिछले साल अगस्त में 425 लोगों की नौकरी एक झटके में खत्म कर दी गई। तब से परिवार देखिए कहां-कहां नहीं गए, सबूतों के साथ देखिए। ये तस्वीर जनवरी 2023 की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में घूम-घूम कर जनता की समस्या समझने वाली यात्रा कर रहे थे। तब इन परिवारों ने अपनी बात कितनी चिरौरी करते हुए पीड़ित भाव से मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, सुन लीजिए। सर, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोग को निकाल दिया गया है। 3 साल से काम कर रहे थे सर, पूरे बिहार में कार्यरत थे, सीडीपीओ कार्यालय में निकाल दिया गया है सर। 3 साल बिना कोई सूचना के सर। मैडम को बोले दीजिए, बोलिए हो गया सर। हमको आवेदन देना है सर, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। एज एक्सपायरी हो गया है। थोड़ा सा हम लोग पर ध्यान दे दीजिए सर। बच्चा सब भूखे मर रहा है। इसके बाद भी इन पीड़ित परिवारों को नौकरी वापस नहीं मिली। मार्च का महीना आया तो कैसे ये बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए दौड़ते हुए नजर आए। आप देखिए, पुलिस ने जब इन्हें हिरासत में लेकर अलग कर दिया, लेकिन किसी ने इनकी नौकरी इन्हें वापस नहीं दिलाई। इसके बाद समाज कल्याण मंत्री के जनता दरबार में जून के महीने में हाथ जोड़कर ये परिवार खड़े हुए इस उम्मीद में कि इनकी नौकरी इन्हें लौटाई जाएगी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। 10 महीने से परिवार अब तक थक चुके हैं, नाउम्मीद हो रहे हैं। इन्होंने आज तक से कहा कि हमारा दर्द सुनिए, सरकार तक पहुंचाइए। आज तक ने इसीलिए सरकार को खबरदार करते हुए दस्तक देना जरूरी समझा। हम आपको हकीकत दिखाते हैं। देखिए, ये बीपीए हैं, ब्लॉक स्तर पर समाज कल्याण विभाग से जुड़े जो कार्यरत कर्मी आज 9 महीने से अपनी नौकरी यानी सेवा जाने के बाद कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे हैं। हर दरवाजे पर जाकर के गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सेवा को फिर से बहाल किया जाए। हम लोग धरने पे भी बैठे गर्दनी बाग में, उसके बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला सर। हम लोग हर जगह किसके पास हम लोग नहीं गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदय का समाधान यात्रा चल रहा था, उसमें मैंने खुद अरवल में जाकर, मैं पूर्वी चंपारण से अरवल गया उनसे मिलने के लिए। मैंने उनको आवेदन भी दिया, उसमें वित्त मंत्री भी साथ में थे, उनसे भी
हर जगह हम लोग जुगराज के। फिर हमारे गृह जिला में मुख्यमंत्री महोदय गए थे, वहाँ भी हम लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई नहीं। मंत्री जी के पास तो हम लोग का हमेशा आना जाना रहता था। एक आंगनबाड़ी सेंटर पे जो भी मतलब प्रखंड में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हुए, उनका मतलब कि प्रत्यक्ष जैसे ऑनलाइन हम लोग देखते थे कि गर्भवती महिलाओं का विकास कितना हुआ, टीकाकरण हुआ कि नहीं, कितने बच्चे जन्मे, उनको टीकाकरण का एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, बच्चे का ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ, THR का वितरण हुआ कि नहीं, कितने दिन का THR का दे रहे हैं, फूड सप्लीमेंट्री कौन सा दवा दे रहे हैं, ये सारा एंट्री हम लोग उसके डैशबोर्ड पर करवाते थे। और आधार वेरिफिकेशन, ये सब सारा उसका डिटेल हम लोग चेक करते थे। मुख्यमंत्री से मिलिए जाके, तो मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान बात तो नहीं है। वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा होना तो आप लोग को तो देगा ही नहीं, हम लोग को लाठी मार के भगा दिया जा रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं, किससे बात करें। एक जो हम लोग का जो सोर्स था इनकम था, तो साफ खत्म हो गया। हम लोग रोड पे आ चुके हैं। हम लोग की फैमिली जो है, बच्चे बाल बच्चे हैं, सब भूखे सब तड़प रहे हैं सब। इन परिवारों को नौकरी दिलाने की लड़ाई में आज तक संवाददाता शशि भूषण इसके बाद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पास पहुंचे, जिन्होंने केंद्र को नौकरी जाने का जिम्मेदार ठहराकर भरोसा दिया कि बिहार सरकार इन पीड़ितों की सुनेगी। इसमें कोई पेंच नहीं है। भारत सरकार के निर्देश पर इन लोगों को रखा गया था पोषण अभियान के देखरेख के लिए, और भारत सरकार ने ही इनको छटनीग्रस्त कर दिया है। तो उनके ही कहने पर हम लोगों ने इनको रखा भी था और उन्हीं के कहने पर हटा भी दिए हैं। लेकिन बिहार सरकार और समाज कल्याण विभाग हम लोग अपने स्तर से प्रयासरत हैं कि इनको हम लोग फिर से समायोजन करें, और उसके लिए हम लोग विभाग तैयारी पहले। अगर बिहार में 10 लाख रोजगार देने का वादा है, अगर बिहार में नियुक्ति पत्र बांटने का सफल कार्यक्रम चल रहा है, तो 10 महीने से नौकरी से निकाले जाने के बाद दौड़ाए जाते इन परिवारों की सरकार को सुनना चाहिए, इनकी नौकरी इन्हें दिलानी चाहिए। शशि भूषण, पटना, आज तक।